बड़वानी जिले के सेंधा विकासखंड की ग्राम पंचायत थिगली के ग्रामीण भीषण गर्मी में जल संकट से जूझ रहे हैं। गांव के पालिया फलिया में ग्रामीण कुएं का काई जमा गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ये तब है जब देश भर में गांव-गांव और शहर-शहर जल जीवन मिशन के तहत सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आज भी हालात ऐसे हैं कि कई शहर और गांव तक जल जीवन मिशन के जो अभियान चलाए गए हैं, लेकिन योजना का लाभ लोगों तक पहुंची नहीं है। उधर सरकार के नुमाइंदे 9 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच बखान कर रहे हैं। सेंधा में जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने बताया कि फलिया में करीब 400 से 500 लोग रहते हैं। गर्मी में हर साल जल संकट की स्थिति निर्मित होती है। गर्मी के दिनों में जल स्तर कम होने पर जिस ट्यूबवेल का सहारा है वो भी कुछ देर चल पाता है। महिलाओं ने बताया कि पानी के लिए रोज मशक्कत करनी पड़ती है। तपती दोपहरी में बच्चों के साथ पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। जिस कुएं से गांव के लोग पानी भरते हैं वो बिना मुंडेर का कुआं है, जहां हादसे का डर भी बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण तो करीब 2 सालों से हो रहा है, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ। निर्माण करने वाले ठेकेदार भी गायब है। गांव में पाइपलाइन डाली गई, लेकिन जो गुणवत्ताहीन है। थिगली के पालिया फलिया के ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर कई बार ग्राम पंचायत को बता चुके हैं। बुधवार को जय जिला अध्यक्ष के साथ ग्रामीणों ने सेंधवा एसडीएम को ज्ञापन देकर पानी की समस्या से अवगत कराया था। तो वहीं विधायक ग्यारसी लाल रावत ने मामले को लेकर कहा कि पीएचई विभाग को गांव में नलकूप खनन के लिए निर्देशित किया गया है। विधायक ने सरकार की जल जीवन मिशन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि योजना में कमीशन खोरी जमकर हुई है। ठेकेदार ने गांवों में घटिया निर्माण किए हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीण उठा रहे हैं। जय जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार को हम इस मुद्दे को लेकर घेरेंगे। ग्रामीण पीने के पानी के लिए यहां वहां भटक रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सेंधा विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन पर करीब 150 करोड़ का काम लगाया है, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। पीएचई विभाग के उपयंत्री शिवनारायण छपरिया ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद ग्राम पंचायत में जाकर निरीक्षण किया गया है। पालिया फलिया में एक हैंडपंप चालू है। नल जल योजना का कार्य प्रगति पर है। कुछ जगह पर पाइप फूटने की बात है, तो टेस्टिंग के दौरान उनमें सुधार किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब? नेताओं और अधिकारियों के दावों से लगता है कि इस काम में 1 महीना लग जाएगा। तब तक मानसून आ जाएगा और बात आई गई हो जाएगी। स्वदेश सरोकार में आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले सुन लेते हैं ग्रामीणों की व्यथा और उनके दावे। लाकर के जो है कांग्रेस बीजेपी लोगों को मनाने में लग गई है, लेकिन सेंधवा विधानसभा के ग्राम पंचायत थिगली के पालिया फलिया में ये आदिवासी महिला, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से पानी की किल्लत को लेकर के अपने जीवन जोखिम में डालकर जो है पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो कुआं है, एक खुले कुएं से जो है जान जोखिम में डालकर पानी निकाल रही है, वो अपनी जीवन व्यापन कर रहे हैं। आपको बता दें इस फलिया में करीब 400 से 500 जो है यहाँ की जनसंख्या है और सारे ही लोग इसी कुएं से पानी पीकर है अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ के जो है ग्रामवासी अपनी प्यास बुझा रहे हैं। अमरदीप चौहान, स्वदेश न्यूज, सेंधवा। पानी की दिक्कत ही रही हमारी, पानी नहीं मिल रहा, ट्यूबवेल भी सूखी पड़ी, कुआं भी पानी नहीं मिल रहा हमको। ये 2-3 सालों से समस्या है हमारी। अभी तो 2-3 महीने से हो जाती है समस्या ये पानी की, क्योंकि गर्मी में पानी नहीं मिलता हमारे को। और एक ट्यूबवेल है और एक कुआं है। कुएं में बहुत गंदा पानी है और उधर ट्यूबवेल का पानी है जो 2-3 घंटा चलता है। उधर पानी नहीं मिलता हमारे को, वो प्राइवेट खुदवाया है। ग्राम पंचायत थिगली में नल जल योजना का कार्य चल रहा है। 3 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। इतना घटिया किस्म का काम चल रहा है वहां पर। अभी तक टंकी पूर्ण नहीं हुई है। पाइप जिस प्रकार को इनको 2.5 फीट जमीन के अंदर गाड़ना है, सारे पाइप ऊपर के ऊपर ही गाड़ रहे। एक बिलास पे जहां पर ट्रैक्टर चल रहे, खेत में हल जोत रहे, तो वो ट्रैक्टर में पाइप फूट के बाहर निकल रहे। इस प्रकार का ठेकेदारों ने घटिया काम किया है। सारी नल योजना पूरी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई, कोई होने रहा। और ग्रामीण क्षेत्र में पानी का जो लेवल इतना नीचे चले गया है कि लोग पानी के लिए तहता कर रहे हैं।
लेकिन अभी प्रदेश की जो सरकार है वो निकम्मी बैठी हुई है, कोई काम कर नहीं रहे हैं। अधिक से अधिक हम लोग यहाँ से लेटर बना के भेज रहे हैं हम लोग, उसके आपको काफिया भी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक ना बोरिंग करने में उनको मतलब दिलचस्पी है, ना वहां पे जहाँ पे पानी वहां पर सिंगल फेज की मोटर डालने की दिलचस्पी है। ग्राम पंचायत थिगली में 400 से 500 लोग रहते हैं पालिया फलिया में, और वहाँ पर पानी की ऐसी भयानक स्थिति है कि उनको पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। तो हम 3 दिन पहले जब हमको इन्होंने गाँव वाले ने बुलाया तो हमारी टीम गई थी, तो हमने जाके देखा कि वाकई वहाँ पर पीने के पानी के तकलीफ है। प्राइवेट बोर है, वो अगर देता है पीने के लिए वो अच्छा इंसान इसलिए दे रहा है, अगर नहीं देगा तो इनको 4 किलोमीटर दूर तक मोटरसाइकिल से बैलगाड़ी से पानी पीने के लिए लेने जाना पड़ता है। इतनी गंभीर स्थिति में थिगली का जो पालिया फलिया है वो रह रहा है आज की तारीख में। ग्राम पंचायत थिगली में मेरे द्वारा 1-2 दिन पहले विजिट किया गया था। वहाँ पर एक हमारा हैंडपम्प भी चल रहा है जिससे लोग पानी ले रहे हैं, और वहाँ पर हमारी नल जल योजना के भी तहत हमने पाइपलाइन स्थापित कर दी गई है और उसका भी कार्य प्रगतिरत है। जहाँ पर भी पाइप हमारे फूट गए हैं वो टेस्टिंग के दौरान हम उसको लीकेज पे जो भी है उसको सुधार लेंगे। अभी हमारा क्या विद्युत का एक जगह 33 केवी लाइन आने के कारण एमपीबी द्वारा उसको शिफ्टिंग करने का कहा गया है। जल्दी से उसको शिफ्टिंग कार्य करके आगामी 2 दिवस में हम मोटर पंप से पानी चालू करके लोगों को पानी सप्लाई। तो 21वीं सदी में भी लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। वो मजबूर हैं कुएं का गंदा पानी पीने के लिए। और जब दूसरी तरफ जल जीवन मिशन को लेकर तमाम तरह के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, इस बीच अगर ये हालत होती है तो वाकई सरकार के लिए, जिला प्रशासन के लिए सोचने वाली बात है। और तमाम तरह के सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर इतने सारे रुपए कहाँ जा रहे हैं, जो जल जीवन मिशन के तहत रुपए खर्च किए जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। और जो तमाम तरह के नेता आते हैं चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको स्वच्छ पानी देंगे, हम आपको अच्छी सड़क देंगे, वो दावे कहां चले जाते हैं। चलिए इस खबर बहुत ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सेंधवा से संवाददाता अमरदीप चौहान से। अमरदीप, जिस तरह से यहां के लोग पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, कितने समय से परेशानी, या फिर इनको कभी स्वच्छ पानी मिला ही नहीं, या फिर पहले कोई दूसरा स्रोत था जहां से स्वच्छ पानी मिलता था? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजादी के समय से ही ये लोग इस प्रकार से ही जीवन गुजार रहे हैं। जो एक ट्यूबवेल है, जो प्राइवेट ट्यूबवेल है और जो प्राइवेट कुआं है, वहीं से पानी भरकर जो है ग्रामीण अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। और आपको बता दें, उनके पास जो जानवर वगैरह है उनको वो 3 किलोमीटर नदी पर जो है पानी पिलाने के लिए ले जाते हैं। और जो वहां के जो 400-500 जो ग्रामीण है वो उसी जो बिना मुंडेर का कुआं है वहां पर जो है अपनी जान जोखिम में डालकर जो है पानी निकालते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। और जो नल जल योजना का जो काम चल रहा है वो करीब 2 साल से बंद है, लेकिन अधिकारी जांच और लाइट का मेंटेनेंस इस प्रकार से जो है बहाना करके और उस काम की तरफ जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो ग्रामीण है वहां के, वो पानी के लिए तरस रहे हैं। जी अमरदीप, जल जीवन मिशन का जो आपने कार्य बताया 2 साल से वहां पर ठप पड़ा हुआ, रुका पड़ा, आखिर इसकी क्या वजह है? क्योंकि सरकार की एक मंशा है कि 2024 के पहले हर गांव तक स्वच्छ जल पहुंचाना है नल के जरिए। क्यों 2 साल से यहां पर काम अटका पड़ा है, बंद पड़ा है? आपको भागीरथ जी, मैं आपको बता दूं कि वहां की जो पाइपलाइन वगैरह और जो काम किया गया है ठेकेदार के द्वारा, वो काफी घटिया किस्म का किया गया है। जो पाइप 3 फीट होना था, जो जल का जो पाइप होना था 3 फीट के अंदर होना था, वो पाइप जो है जमीन से केवल 10-12 इंच पर पाइप पड़ा है वहां पर बाहर, और कई जगह से जो है फूट चूट चुका है। और जब मैंने पीएचई के अधिकारी से बात करना चाहिए तो उन्होंने जो है मेंटेनेंस का कह दिया कि बिजली विभाग द्वारा काम पूर्ण हो जाएगा तो जो है गांव वालों को साफ पानी मिलेगा। लेकिन जो टंकी का निर्माण है वो भी अधूरा है 2 साल से, अभी भी कोई काम वहां पर शुरू नहीं हो रहा है, सभी कम पड़ा, मतलब काम बंद पड़ा है और ग्रामीणों को काफी पानी की किल्लत से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन तकरीबन 150 करोड़ रुपए खर्च हो चुके वहां पर जल जीवन मिशन को लेकर। किसी के घर तक कम से कम पाइप भी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या फिर पाइप भी नहीं पहुंचा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ फलियों में पाइपलाइन पहुंची है और कुछ फलियों में पाइपलाइन भी अभी तक नहीं पहुंची है। और जो पाइप जो बिछाए है वो जगह जगह से फूट चुके हैं। ठीक है अमरदीप, आपको रुकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ है बिनाराम डावर जुड़ गए जो कि ग्रामीण है। बिनाराम जी, जो समस्या पानी की हो रही है हम समझ सकते हैं, गर्मी के समय और ज्यादा ये समस्या बढ़ जाती होगी, लेकिन
आप लोग के पास क्या और साधन है? क्या सिर्फ एक कुआं ही साधन है जहां से आप लोग पीने के लिए पानी लेकर आते हैं, या इसके अलावा कुछ और साधन भी है? जरा इसको बताएं, आप किस तरह से आप लोग पानी का इंतजाम करते हैं अपने लिए? तो बावड़ी वहाँ भी बराबर पानी नहीं मिलता है, नंबर लगना पड़ता है वहाँ पे। तो 2 से 3 घंटा नंबर लगना पड़ता है जब जाके पानी मिलता। एक बोरिंग है प्राइवेट, तो वो अभी वापस लगा दिया। वो उसका कई खेत में कई काम डाल देता, तो उसमें पानी टाइम पे नहीं मिलता। तो ये ढोर को पानी पिलाने में कम से कम 2 से 3 किलोमीटर ले जाना पड़ता दूर। तो ये बहुत दूर ले जाना पड़ता है ये। और नल पाइप डाले है, तो पाइप भी ट्रैक्टर से कोई खेत में ना कर रहा, तो उसमें पाइप बाहर निकल रहा। अभी तक पानी सुविधा नहीं करा, तो इसलिए हमने पानी के वास्ते बोले थे। तो खेती के लिए तो और परेशानी होती होगी आप लोग को? खेती तो हमारे सूखी थे, बारिश का पानी रहता है जब भी होता हमारे। बाकी और किसी समय आप लोग खेती करने की अगर चाहते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, तो कर ही नहीं सकते क्योंकि पानी का इंतजाम आपके पास है नहीं वहां पर? नहीं, हमारे पास तो है नहीं। 2 से 3 जन के पास है, तो वो उनका खुद का है, तो अपन ज्यादा उनसे लोट नहीं ले सकते। कितने परिवार वहां रहते हैं? कितने आप लोग कुल ग्रामीण हैं वहां पर जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं? आप लोग के गांव में कितनी जनसंख्या वहां पर? हाँ, गाँव भी है। हमारा मूल्य की बात कर रहे हैं, मूल्य 400-500 लोग से छोटे बड़े मिला के है यहाँ पे। और वो 400-500 लोग उसी बावड़िया जो कुआं आप जिक्र कर रहे हैं, सारे के सारे वहीं से पानी पीते हैं? हाँ, बावड़ी से पीते, थोड़ा ट्यूबवेल से पीते। ट्यूबवेल से भी पानी कम हो जाता है। आता थोड़ा बहुत आता तो खेत में। ट्यूबवेल किसका, किसी का व्यक्तिगत है या फिर सरकार ने उसका निर्माण करके दिया था? नहीं, वो खुद करा था। वो उसका प्राइवेट है वो। तो उसके आप लोग को पैसे देने पड़ते हैं वहां से पानी लेते हैं तो? नहीं, पैसे नहीं देता। कुछ उसको टाइम मिल गया तो देता, आधा घंटा। तो उसमें पानी कम आता तो देता भी नहीं वो। अच्छा, अपनी मर्जी, अगर उनका मन करे आपको पानी मिलता है ट्यूबवेल से, नहीं तो नहीं मिलता? नहीं भी मिलता। और जो आप लोग ये कुआं या बावड़ी से पानी लेते हैं, इसका पानी कैसा है? स्वच्छ आता है कि ये गंदा है, ये गंदा पानी है? थोड़ा खराब आता है। केवल वगैरह उसमें पड़ा रहता है, उसको थोड़ा छान के वापरना पड़ता है। लेकिन खाना बनाने और पीने के लिए आप यही पानी इस्तेमाल करते हैं? यही पानी में इस्तेमाल करना पड़ता है। सरकार एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चला रही है, जल जीवन मिशन योजना, जिसके तहत घर घर नल के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। आप लोग के घर में या आस पड़ोस में किसी घर अभी तक नल की पाइप पहुंच चुका है? वहां पर किसी का पहुंचा है पाइप? किसी घर तो पाइप पहुंच गया, किसी घर तो ऐसा पड़ गया अभी तक पाइप, वहाँ पे पाइप भी नहीं डाला वहाँ पे। हाँ, पानी पहुंचने को पाइप तो ठीक बात है, पानी नहीं चालू कर तो पाइप हाँ, डालेंगे। ठीक है। और वो जो पाइप पहुंचा, किसी के घर अभी तक पानी पहुंच सका है? पानी अभी तक फिलहाल पानी नहीं चालू करा अभी तक, आया नहीं अभी तक। हाँ, ठीक है। पूरे गांव में नहीं पानी है। ठीक है, ठीक है। बिनाराम जी, थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जय से मोन्टू सोलंकी जी जुड़ गए। मोन्टू जी, आप लोग ने अभी कुछ दिन पहले भोपाल में भी प्रदर्शन किया था जल जीवन मिशन को लेकर, और लगातार आप लोग इस तरह के मुद्दे उठाते रहे हैं। अगर इसकी बात करें, सेंधवा विकासखंड की ग्राम पंचायत थिगली की बात करें, यहां पर 400 से 500 लोग रहते हैं, लेकिन उनके पास स्वच्छ पानी के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। जल जीवन मिशन की यहां पर हालत बड़े खराब है, 2 साल से पूरा काम रुका हुआ है। आप भी कहोगे मौके पर, आप लोग ने भी लोगों से बातचीत की होगी, किस तरह की समस्या आपने खुद भी देखी वहां पर? मोन्टू जी, जो लोगों के पास, हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है आपकी आवाज, कहें। मैं 8 दिन पहले मीटिंग थी और मैं गया था वहाँ पर, समस्याओं को लेकर उन्होंने मेरे को बुलाया था। हाँ। वहाँ जल जीवन मिशन के तहत वहाँ पर एक टंकी बनी है जो 2.5 साल से उसका काम चल रहा है, अभी तक उसको कंप्लीट करके चालू नहीं करी है, जबकि वो नियम में मात्र 6 महीने में उसको बना के चालू करके देना था। उसके बाद हमने जिला अधिकारी से और ब्लॉक ऑफिसर से बात करी कि पानी की व्यवस्था करो, तो वो भी हमको सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। आज 8 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ के लोगों 2.5 किलोमीटर दूर तक पीने के पानी के लिए परेशान होकर जाते हैं, और इतना गंदा पानी पी रहे हैं कि जिससे अपन शायद हाथ पाँव भी नहीं धो, ऐसा पानी लोगों पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पानी की बहुत गंभीर समस्या है। हमने एसडीएम साहब से भी बात की थी, लेकिन कोई अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहते हैं जब आपने समस्या उठाई थी एसडीएम साहब के सामने या दूसरे जनप्रतिनिधि के सामने, क्या कहते हैं? उनका क्या कहना रहता है? उन्होंने ये बोला कि हम दिखवाते हैं, बस एक ही बात आश्वासन ये मिलता है कि दिखवाते हैं। और तकलीफ क्या है सर, आपसे बता रहा हूं मैं कि सेंधवा विधानसभा में 150 करोड़ का बिल पेमेंट निकाल के कर लिया है और पानी के नाम पे, लेकिन अभी तक कोई पानी की कोई व्यवस्था नहीं। मैं आज जिस जगह पे बैठा हूँ वहां पर भी स्कूल बनी है, और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी अभी तक कोई स्कूल में कोई पानी की व्यवस्था नहीं है।
लेकिन फिर भी 150 करोड़ का बिल पीएचई विभाग से निकाल लिया है। हमारी टीम 11 दिन तक जिले में भी बैठी थी और 2 दिन तक हमारी भोपाल भी गए आंदोलन करने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही है। और पानी की इतनी गंभीर समस्या है कि मतलब इतना प्रदूषित वाला पानी पी रहे हैं हमारे लोगों, और इसका सबसे खामियाजा जो भुगत रहे हैं वो हमारे पूरे सेंधव विधानसभा के आदिवासी लोगों बहुत बुरी तरीके से पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। ठीक है मोन्टू जी, इस वक्त हमारे साथ शांताराम खरते जी भी जुड़ गए जो कि जिला अध्यक्ष हैं आदिवासी कांग्रेस से। शांताराम जी, आप लोग प्रमुख विपक्षी पार्टी में, अभी कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद यहाँ पर चुनाव होने वाले, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि कम से कम इंसान को पीने के लिए स्वच्छ पानी तो मिले, क्योंकि अगर उसके पास स्वच्छ पानी नहीं होगा तो उसकी सेहत भी अच्छी नहीं रहेगी और जो उसको बाकी कार्य करने वो भी नहीं कर पाएगा। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कहां जा चुकी है, किस तरह से सरकार को जगाने का प्रयास किया आप लोग ने, और अधिकारियों से आप लोग ने किस तरह से बात की, क्या कुछ फिर उसके रिप्लाई में आप लोग को मिला, जरा हम जानना चाहेंगे। आप प्रमुख विपक्षी पार्टी की जिम्मेदारी किस तरह से आप निभा रहे हैं इस मामले में? जी देखिए, वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कि अभी जो नल जल योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, और ये जो है पूरी जो योजना है वो ठेके पे दी हुई है। और ठेके पे दी होने के कारण क्या हो रहा है कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, और मध्य प्रदेश सरकार के जो करीबी होते हैं, उनके जो करीबी ठेकेदार होते हैं, उनसे कमीशन के बेस पर उनको ठेकेदारी देकर वो काम करवाते हैं। उसमें हमने कई बार आवाज भी उठाई, हमारे विधायक महोदय जी के माध्यम से भी आवाज उठाई। अभी भी हम आंदोलन में हमारे विधायक महोदय जी भी शामिल रहे और हमारे जिले के पूरे पदाधिकारी भी शामिल रहे। क्या मांग करते हैं आप लोग इस मामले में? जब आप अधिकारियों के पास जाते हैं या राज्य सरकार से मांग करते हैं, क्या मांग करते हैं आप लोग इस मामले में? देखिए क्या है, अभी जो वर्तमान में जो भ्रष्टाचार, जो सरकार का जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है। देखिए आप हर गांव में, हर ग्रामीण में जहां जहां पर मतलब ये जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो चल रही है योजनाएं, हर गांव में भ्रष्टाचार ही मिलेगा। और हमने कई बार बोली है, परंतु सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि सीधा जो ठेकेदार होता है वो मुख्यमंत्री से कनेक्ट होता है। इस वजह से हमको किसी प्रकार का मतलब जो होना चाहिए, समस्या का निराकरण होना चाहिए, वो निराकरण नहीं होता है। हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, सीएम हेल्पलाइन कर चुके हैं, परंतु वो ऑटोमेटिक अपने आप कटवा लेते हैं वहां जाकर। तो देखिए हमारे यहाँ पर कैबिनेट मंत्री भी है और 2 राज्यसभा सांसद भी है बड़वानी जिले से, परंतु इन लोगों ने अभी तक मतलब ऐसे वो सरकार में है, तो ये कमीशन के बेस पर ये लोग जो ग्रामीणों का जो मतलब सही तरह से काम होना चाहिए वो सही नहीं होने दे रहे। ठीक है, चलिए, गंभीर सवाल है आपके। और हमारे साथ इस वक्त अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष बीजेपी से जुड़ गए हैं डॉक्टर रिलाज सेनानी जी। डॉक्टर रिलाज जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रिलाज जी, बड़े गंभीर यहाँ पर आरोप भी हैं, और महत्वपूर्ण जो चीज होती है, जो जरूरत की चीज होती है, पानी होती है। पानी अगर लोगों को नहीं मिलेगा, खासकर स्वच्छ पानी जिसको वो पी सके और उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, यहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन योजना चलाई जा रही है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन 2 साल से यहाँ पर जल जीवन मिशन का काम रुका हुआ है। क्या कहेंगे आप? जी, कई गांव में, कई ग्राम पंचायतों में भी भ्रमण कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण अंचल में जो मकान है वो कई फले में, टोलों में और अलग अलग जैसे फलों में बड़ी बड़ी दूर से बने हुए हैं। इस कारण वहाँ तक जो नल है वो पहुँच पाने में और जो जल है पहुँच पाने में थोड़ा समय लग रहा है। नहीं, समय तो लग सकता है, ये चीज समझ सकते हैं ना, लेकिन कार्य प्रगति पर वो समझ में आता है। लेकिन 2 साल से अगर काम ही रुका हुआ है तो फिर वो काम आगे कैसे बढ़ेगा? 2 साल से यहाँ पर काम रुका हुआ है। जिस टंकी का निर्माण 6 महीने में हो जाना चाहिए, 2 साल में उस टंकी का निर्माण नहीं हुआ है, तो फिर कार्य आगे कैसे बढ़ेगा? और जहां पर 150 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने भी इस पे गौर करना चाहिए, क्योंकि वो सरकार भले हमारी है, परंतु आज क्षेत्र की जनता ने उनको चुन के पहुंचाया जी, तो उनकी बेसिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सब चीजों पे गौर करे, ध्यान दे, और विधानसभा में ऐसे कोई विषय आ रहे हैं उसको गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं, लेकिन आप खुद मानते हैं
कि इस मामले में जल जीवन मिशन जो स्वच्छ पानी पहुंचना चाहिए, और क्योंकि देखिए आजादी के 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक ये गांव स्वच्छ पानी के लिए तरस रहा है। ये एक बावड़ी कुआ है, वहां से पानी पीता है, वो भी साफ नहीं है। एक हैंडपंप लगा हुआ है, वहां पर भी जिसके यहाँ पे हैंडपंप लगा है, ट्यूबवेल लगा है, उसकी मर्जी होती है उनको पानी मिलता है, उसकी मर्जी नहीं होती दूसरे लोगों को पानी नहीं मिलता है। तो आप मानते हैं यहाँ पर सरकार की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि काम जो कंटिन्यू होना चाहिए जल जीवन मिशन का, तेजी से होना चाहिए, उसमें कमी आ गई है, वो रुक गया। आप मानते हैं सरकार की इसमें खामी है, सरकार की इसमें गलती है? सरकार ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने तो निश्चित स्तर पे प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, लेकिन 2 साल से काम रुका हुआ, तो इसमें सरकार की कहीं ना कहीं इसमें गफलत तो है ना। सरकार की जिम्मेदारी है कि देखना कि मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही है, काम प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम सरकार पे ही क्यों फोकस करते हैं? क्षेत्रीय विधायक जी है, उन्होंने अधिकारियों से चर्चा करना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक जी है, कांग्रेस के हैं, वो आप मुझे बताइए पावर किसके पास ज्यादा होती है, विधायक के पास होती है कि सरकार के पास होती है? विधायक के पास है ना भाई साहब। नहीं, फंड कौन रिलीज करता है? विधायक रिलीज करेगा जल जीवन मिशन का कि राज्य सरकार रिलीज करेगी? कौन करेगा? राज्य सरकार बिल्कुल करेगी, परंतु राज्य सरकार को अवगत कराने का और मॉनिटरिंग कौन करेगा? मॉनिटरिंग कौन करेगा? राज्य सरकार की तरफ से जो अधिकारी जिसको निर्धारित किया गया है वो करेंगे ना। अगर अधिकारी लापरवाही कर रहा है तो उसको मतलब निर्देश करने का आदेश अधिकार विधायक जी को है, विधायक जी ने करना। विधायक मुद्दा उठा सकता है इसको, लेकिन सीधे तौर से वो अधिकार उसके पास नहीं है कि सीधे तौर से निर्देशित हो सके, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो सरकार के ही निर्देश पर काम करते हैं। सरकार जनता ने विधायक को चुना है, विधायक की जनता की सेवा के लिए विधायक चुने गए, तो विधायक जी ने बिल्कुल अधिकारी को। मोंटू सोलंकी जी, रिलायंस सेनानी जी कह रहे हैं कि वहां के क्षेत्रीय विधायक की मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? वो कह रहे हैं कि उनके पास अधिकार है, उनको करना चाहिए। सरकार की तरफ हर कोई क्यों सोचता है कि सरकार ये काम कर देगी? मोंटू सोलंकी जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मोंटू जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ आ रही है आपकी। मोंटू जी, मेरी आवाज आ रही? अनुसूचित जनजाति के जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी से डॉक्टर रिलायंस सेनानी जी, वो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक क्या करे? अगर वहां काम रुका हुआ तो क्षेत्रीय विधायक को आगे आना चाहिए ना इस मामले में। देखो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। देखो, ये मुद्दा जो उठाया था ना किसी बीजेपी वाले ने उठाया, ना किसी कांग्रेस वाले ने उठाया था। ये मुद्दा हमारे जयेश की टीम ने उठाया था। और ये थिगली की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबको दिख रहा था सब पानी से। ठीक है, चलिए समय कम है। शांताराम जी, इस पर क्या कहेंगे आप? क्षेत्रीय विधायक को मुद्दा उठाना चाहिए कह रहे हैं रिलायंस सेनानी जी, संक्षेप में 10 सेकंड में। देखिए, हमारे पूरे जो मुद्दा उठा है उसमें हमने पूरा बड़वानी जिले के हमारे पदाधिकारी थे, पूरे समर्थन के साथ में गए थे, जिसमें चंद्रभागा किराड़े मैडम जी जो पांचमल विधायक है बड़वानी से है, उसमें उसके बाद में राजपुर विधायक भी हमारे गए थे, और हमारे क्षेत्रीय विधायक ने भी ये करा। हमारे माध्यम से पूरा समर्थन है। ठीक है, चलिए ठीक है। समय कम है, ये तो उसमें चर्चा हम और आगे बढ़ाते। आपसे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, अमरदीप रिलायंस सेनानी जी, मोंटू सोलंकी जी और बिनाराम डावर जी और अमरदीप चौहान, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन यहां पर सरकार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। जो प्रतिनिधि है, विधायक या सांसद जो भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन वो उस मुद्दे को उठा के सरकार के पास ही लेके जाते हैं। लेकिन जो दिशा निर्देश जारी करते हैं वो सरकार को ही करना पड़ता है, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो सीधे सरकार के अंडर में होते हैं। तो सरकार को यहां पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं पर काम रुका हुआ है और काम पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पा रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सरकार को यहां पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत ही यहां पर जरूरी चीज भी, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने के लिए मिलना ही चाहिए। इसलिए सरकार को यहां पर और ध्यान देना चाहिए, और जिसकी भी जिम्मेदारी है सरकार उसको सख्त निर्देशित करे कि काम को जल्द से जल्द पूरा कराए और स्वच्छ पानी लोगों तक नल के माध्यम से पहुंच सके। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।